जाबिर शेख, इंडिया न्यूज़ 7 से। और आज आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। तो एक दुखद घटना जो है घटी है यूपी कानपुर के अंदर, जो कि सारे देशवासियों को, सारी दुनिया को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ गया कि किस तरीके से एक खूंखार दहशतगर्द ने हमारे देश के वीर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और कुछ बिकाऊ किस्म की जो मीडिया है वो इसको एक घटना कह रही है। अगर ये घटना है तो फिर आतंकवादी हमला क्या होगा? होना तो ये चाहिए था कि मीडिया को ये कहना चाहिए था कि कुछ खूंखार आतंकवादियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया और ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जैसा कि आप देखें तो ये बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए जीसीबी लगाई, फिर उसके बाद छत के ऊपर से फायरिंग की। तो यानी उनको इस चीज़ के बारे में मालूमात थी कि पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आ रही है, उनको पकड़ने के लिए आ रही है। तो उन्होंने एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत पूरा इस घटना को अंजाम दिया। तो मैं ऐसे लोगों को आतंकवादी कहूँगा और मैं इस घटना को भी आतंकवादी हमला कहूँगा। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि एक घटना घटी, हिस्ट्री शीटरों ने पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। नहीं, ये एक आतंकवादियों ने इस देश के वीर जवानों को शहीद किया है, पुलिसकर्मियों को, तो उनको आतंकवादी ही नाम दिया जाए। और आखिर हम ये देख रहे हैं कि आए दिन यूपी के अंदर कोई न कोई बड़ी घटना होती ही जा रही है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन और राजकारण करने वाले खामोश हैं। या 1-2 दिन आते हैं, न्यूज़ चैनल पे आते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि इनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता चला गया और आज इस हद तक बढ़ गया कि जो पुलिस टीम उनको गिरफ्तार करने जा रही है उसके ऊपर ये AK-47 से हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया इन आतंकवादियों ने। तो AK-47 जो है, ये असलहा जो है, ये आतंकवादियों के पास रहता है। तो आप उसको हिस्ट्री शीटर कैसे बोल सकते हैं? उसको घटना कैसे कह सकते हैं? उसको ये नहीं कह सकते हैं आतंकवादी। क्यों? कि AK-47 संजय दत्त के पास से मिली थी, सिर्फ उसकी स्प्रिंग मिली थी। तो संजय दत्त के ऊपर आतंकवादी का केस चला, तो फिर इन लोगों के ऊपर आतंकवादी का केस क्यों नहीं चलेगा? आखिर इनके पास AK-47 आई कहाँ से? इनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं? ये सारी चीज़ें सोचने के लायक है। और योगी जी, आपके राज्य के अंदर कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन आपका प्रशासन खामोश रहा, जिसका खामियाजा इन पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा। तो मैं मेरे वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहूँगा कि ये फ़रार चल रहे हैं ना, तो इनकी जितनी भी संपत्ति है, इनकी, इनके भाई की, इनकी बहनों की, इनके बच्चों के नाम पे, इनकी फैमिली के नाम पे जितनी भी संपत्ति है, उन सारी संपत्तियों को सीज करके उन जवान, उन वीर, उन शहीद पुलिसकर्मियों को, घर वालों को दिया जाए। और जब तक ये पकड़े नहीं जाते, इनकी पूरी फैमिली को उठा के अंदर डाला जाए। क्यों? कि जिस वक्त ये घटना घटी वहाँ पर जो जो लोग मौजूद थे, उनके घर के लोग, उन सारे लोगों के ऊपर यही आतंकवादी का केस लगाया जाए और उन सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उनकी संपत्तियों को जब्त करके, उनको नीलाम करके, उससे जो पैसा आता है उन वीर पुलिसकर्मियों को दिया जाए, उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को दिया जाए। और अभी भी अगर यूपी सरकार नींद से नहीं जागी तो आगे और बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रहेगी। आखिर 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे, वो कैसे खुलेआम घूम रहा था, वो कैसे इलेक्शन लड़ रहा था? इसकी शुरुआत तो बीजेपी सरकार ने खुद की, कि जो आतंकवादी थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको इलेक्शन लड़वा के पार्लियामेंट में पहुंचा दिया आपने। तो उसका खामियाजा ये देख लें कि आज खुलेआम पुलिसकर्मियों के ऊपर AK-47 से फायरिंग हो रही है। तो ये राम राज्य नहीं है, ये तो अंधा राज्य है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि दिल जलता है। आज जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनसे पूछें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके दिल पे क्या बीत रही है।
और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये दुबे के ताल्लुकात एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मंत्री लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात थे। तो जिससे इसके ताल्लुकात थे उन लोगों को भी ये चाहिए सरकार को, अगर सही मानों में सरकार चाहती है राम राज्य लाना, तो दुबे के ताल्लुकात जिन जिन लोगों से थे, चाहे वो मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो XYZ, उन सारे लोगों को देशद्रोही के तहत अरेस्ट करें और सारे लोगों को जेल में डालें, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो अकेला नहीं दे सकता जब तक उसके सर पे किसी का हाथ ना हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बस ये है देशवासियों की जागरूक बन जाएं, देख लें जब पुलिसकर्मी जिनके जो मुहाफ़िज़ कहते हैं, जिनको असलहा दिया जाता है, हर चीज़ दिया जाता है, लोगों की सेफ्टी के बारे में ये कहा जाता है कि आपकी रक्षा के लिए, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। जय हिंद साथी।